अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये फर्स्ट वीडियो है विच विल बी इन इंट्रोडक्शन अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हम लोग प्रोग्रामिंग की बारे में बात कर रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग है क्या, सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या थी और सी प्लस प्लस का क्या बेनिफिट है, इसका स्कोप क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। सी प्लस प्लस से किस तरह से हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं और अगर हमारा गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो सी प्लस प्लस हमें किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। एवरेज एम्प्लॉय जो सी प्लस प्लस जानता है उसको कितनी सैलरी दी जाती है अगर वो फॉरेन में जॉब करता है या फिर वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए। और हम जानेंगे कि सी प्लस प्लस का फ्यूचर में क्या स्कोप है। सो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। सो प्रोग्रामिंग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने का प्रोसेस या एक्टिविटी है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे क्या चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। लेट्स सपोज हम लोग अगर 4+5 करते हैं तो इट विल बी अ 9, लेकिन कंप्यूटर को किस तरह से इंस्ट्रक्शन होगी कि 4+5 9 है। तो उस प्रोग्राम को या उस एक्टिविटी को और उस प्रोसेस को जो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि 4+5 कैसे 9 होगा, उसको हम प्रोग्रामिंग में कंसिडर करते हैं। आइए हम जान लेते हैं सी प्लस प्लस की हिस्ट्री के बारे में। तो सी प्लस प्लस जो है वो सी का एक एडिशन है। सी लैंग्वेज है एक जो कि गेम डेवलपमेंट में ज़्यादातर यूज़ होती थी, लेकिन स्ट्रोस्ट्रप नामी एक शख्स ने या पर्सन ने 1979 में सी प्लस प्लस के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट की। अब आपको पता होगा, अगर आप लोग सी लैंग्वेज को नहीं जानते तो सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे। सी लैंग्वेज इज़ विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि उसके फीचर्स थोड़े से कम थे। तो स्ट्रोस्ट्रप ने क्या किया कि 1979 में इसके फीचर्स पे काम करना स्टार्ट किया और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड करना शुरू कर दिए जो कि आपके एक कम्प्लेक्स कोड को शॉर्ट कर देते हैं और आपकी मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर कर देते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आप लोग कोई भी गेम बना रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम ना हो, उसमें एक्स्ट्रा रैम कंज्यूम ना हो। तो इस वजह से सी प्लस प्लस का जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और इसको फर्स्ट में नाम दिया गया सी विद ऑब्जेक्ट। हम लोग अपने कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस जब पढ़ रहे होंगे, ऊप हम उनसे बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का इसमें यूज़ होता है। लेकिन आप लोग सिंपल इस चीज़ को लीजिए कि जो स्ट्रोस्ट्रप ने जब इस पे काम करना स्टार्ट किया तो उसने शुरू में इसको सी विद ऑब्जेक्ट का नाम दिया, क्योंकि इसमें उसने ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जो हम अपने फ्यूचर की वीडियोस में पढ़ेंगे भी कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन उसके बाद में 1983 में इसको नेम दे दिया गया सी प्लस प्लस का, विच इज़ एन एडिशन इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज थोड़ी सी बेसिक है और सी प्लस प्लस उसका एडवांस है और सी प्लस प्लस में काफ़ी चीज़ें और काफ़ी फीचर्स जो है वो एडिशन में ऐड किए गए थे और इसको 1983 में बहरहाल सी प्लस प्लस का नाम दे दिया गया था। हम अब डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेजेस के स्कोप क्या हैं। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं और आए दिन जो है वो आए नई नई लैंग्वेजेस आती रहती हैं, लेकिन जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं मैं आपको बताता हूँ कि उनके क्या क्या स्कोप हैं, हम उनसे क्या चीज़ कर सकते हैं। सो पाइथन, जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है, हम उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लाइक रोबोटिक्स में और एआई टूल्स में, जो कि ह्यूमन का काम जो है वो रोबोट खुद कर देते हैं, तो उसमें हम पाइथन को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक प्रोग्रामिंग आती है जावा। जावा हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। आप लोग मोबाइल पे जितनी भी एप्लीकेशंस देखते हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, सो ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में के लिए जावा यूज़ होती है एंड्रॉयड के लिए। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट पेजेस बनाने के लिए ज़रूरत होती है। मैक्सिमम जो दुनिया में वेबसाइट हैं वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही होती हैं, एचटीएमएल को यूज़ कर रही होती हैं, सीएसएस को यूज़ कर रही होती हैं। जो हमारा फोकस है वो है सी प्लस प्लस के ऊपर, जो कि गेम डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर आपका गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अगले फीचर ऑफ सी प्लस प्लस जब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आप लोग समझ जाएंगे कि आप गेम डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी ये कोर्स आप लोगों के लिए किस तरह से बेनिफिटेबल हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट के सिग्निफिकेंस क्या है अगर आप लोग सी प्लस प्लस सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस तो ये है कि गेम डेवलपमेंट जिसकी इंडस्ट्री जो है वो $1 ट्रिलियन की है। तो आप मार्केट कैप जो है वो इतना फिल नहीं है, तो आप गेम डेवलपमेंट की स्किल सीखे मार्केट में जो है वो छा सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आप लोग C++ सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग सिर्फ गेम डेवलपमेंट में नहीं सीखेंगे, आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखेंगे कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, यू कैन ईजिली मेक अ कैलकुलेटर इन C++। आप एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो यू कैन इजीली मेक इन C++ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ भी रहे होंगे। तो आप अगर ये चीज़ें आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाएंगे तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस में स्विच करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोग C++ पहले सीखते हैं और आप 2 महीने बाद कहते हैं कि मैं पाइथन में स्विच करना चाहता हूँ और आपका इंटरेस्ट AI और मशीन लर्निंग की तरफ है, तो आप पाइथन बहुत आसानी से सीख सकते हैं बिकॉज C++ एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। बाकी पाइथन, जावा ये कंपैरेटिवली C++ के थोड़ी सी इजी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप C++ पहले सीख लेते हैं देन यू मूव टू पाइथन एंड जावा, सो इट विल बी अ वेरी इजी फॉर यू टू स्विच टू दीज लैंग्वेजेस। क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो होता है सिंटेक्स, और पाइथन और जावा का जो सिंटेक्स है वो समझ लें कि ईजी है एज कम्पेयर टू C++। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि पॉपुलर गेम इंजन्स के बारे में। सो मैं आपको बताता हूँ कि जो C++ है उसमें गेम्स कैसे बनाई जाती हैं। तो गेम इंजन्स होते हैं बेसिकली। सो गेम इंजन्स क्या होते हैं? आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट के बारे में वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। वर्डप्रेस क्या करता है, वो खुद PHP लैंग्वेज से बना हुआ है और उस PHP लैंग्वेज की बेस पर वो वर्डप्रेस क्या करता है, हमें वेबसाइट बनाने का अलाउ करता है। इसी तरह जो गेम इंजन्स हैं, मतलब गेम्स की एक वेबसाइट है unity.com, unreal engine.com, ये एक इंजन्स हैं, एक वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं C#, और C++ लैंग्वेज को यूज़ करती हैं और कुछ गेम्स बनाती हैं। मैं आपको बताता हूँ अब कुछ ऐसी गेम्स जो आप लोगों ने खेली होंगी। अब यूनिटी एक गेम इंजन है, यूनिटी एक वेबसाइट है, आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। शैडो फाइट एक बहुत पॉपुलर गेम है, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी खेली होगी एंड्रॉयड फ़ोन्स में। तो शैडो फाइट 3 जो है वो यूनिटी प्लेटफॉर्म के थ्रू बनी है और इसमें सी और C++ यूज़ हुई है। तो इस तरह जो है वो अनरियल इंजन है, एक पॉपुलर गेम जो कि हम सभी ने खेली हुई है, पबजी। तो वो अनरियल इंजन 4 में बनी है और इसमें मैक्सिमम C++ का यूज़ है। तो क्या होता है कि ये इंजन्स जो है वो बेसिकली किसी और प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेस से बने होते हैं, लेकिन इनमें हम लोग C#, C++ और भी काफ़ी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए गेम्स बनाते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि पॉपुलर गेम्स कौन सी हैं। सो हम भी फ्यूचर में जब भी यूनिटी के बारे में भी सीख रहे होंगे और अनरियल इंजन के बारे में भी जान रहे होंगे, लेकिन ये स्कोप से बाहर है। मेन हमारा जो कोर्स का फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और सिंटेक्स सॉल्विंग स्किल्स हैं, सिंटेक्स रिमेम्बरिंग है। और हम एवरेज सैलरीज की बात कर लेते हैं। अगर आप एक US के एवरेज सैलरी जो पर ईयर है वो $1,18,000 है, विच इज़ अराउंड 2.5 करोड़। बट अगर हम इतना ज़्यादा ना भी सोचें तो अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे जो C++ डेवलपर की एक बेसिक सैलरी है वो $35 से $40 पर आवर है। और एवरेज पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर हाउस में जो C++ डेवलपर की सैलरी है वो ऑलमोस्ट ₹80,000 है, विच इज़ लेस 20,000 लेस देन 1 लाख। सो नाउ हम बात कर लेते हैं कि हम लोग इस कोर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं। सिर्फ आप लोगों का क्या है कि आप लोग इसको फुल फोकस के साथ सीखिए और जो चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जाएंगी आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे आप उसको सॉल्व करिए और सबमिट करवाइए और अपनी एवेलुएशन करवाइए कि आप कैसे जो है वो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड आई होप कि आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा C++ के इंट्रोडक्शन के बारे में। इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस वी विल बी सॉल्विंग सम बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू C++। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।